बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपको मटर फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। जैसा कि रमज़ान शरीफ की आमद है और हम सारे तैयारियों में लगे हुए हैं, उसके हवाले से वैसे भी मटर आजकल बहुत सस्ते हैं। उनको सेव करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेथी, पालक किस तरह हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने 2 किलो लिए मटर, इनको छिलकों से कर लिया मैंने अलहदा। ये देखें, मैंने 2 किलो मटर लिए, इनको अलहदा कर लिया है छिलकों से, और छोटे छोटे जो मटर हैं वो मैंने इसमें से निकाल दिए, क्योंकि अगर हम इनको फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इनको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए आप भी ये निकाल दें। एक पतीला में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी तेज़ गर्म हुआ, इसमें मैंने मटर डाल दिए। मटर डालते ही जो छोटे छोटे मटर हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। इनको हम निकाल लेंगे एक स्टेनर की मदद से। इस तरह आप भी इस तरह सारे मटर स्टेनर की मदद से, छलनी की मदद से निकाल लें, क्योंकि ये फ्रीज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालकर पानी को बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद देखें, छोटे छोटे मटर मैं सारे निकाल लूँगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हिला लें, ताकि नीचे जो बैठे हुए मटर हैं वो सारे ऊपर आ जाएं, ताकि हम इनको बआसानी निकाल सकें। चूल्हे की फ्लेम मैंने नीचे ऑन की हुई है। अब ये सारे मटर मैंने अलहदा कर लिए हैं और इसको इस तरह हिलाते रहें ताकि हम सारे छोटे मटर निकाल सकें। जैसे ही ये अच्छी तरह गर्म होंगे और जो मटर बॉयल हो गए हैं, ये देखें, ये इसकी निशानी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और सारे मटर निकाल दूंगी। इनको ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना। अगर हम इनको ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये फुल बॉयल हो जाएंगे। देखें आप क्लोज़ करके, मटर की ये निशानी है अच्छे से बॉयल होने की। इसको एक बॉयल आ चुका है। चूल्हे की फ्लेम को कर दें बंद। बंद करने के बाद फ़ौरन से इनको एक अलहदा बर्तन में निकाल लें। आप इनको 6 से 7 महीने तक फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं। पहले मैंने आपको सुखाने का तरीका बताया था कि आप सुखा कर कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता रही हूँ। ये देखें, मैंने सारे निकाल लिए हैं। पतीला हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये देखें, क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको, इन मटरों को मैंने सुखाने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही ये अच्छी तरह सूख जाएंगे, अगर आपको जल्दी है इनको फ्रीज़ करने की, तो आप कपड़े पे फैला लें और कपड़े की मदद से इनको अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये हमारे सारे नीट हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे स्टोर। जो छोटे मटर थे वो मैंने अलहदा से निकाल लिए हैं। देखें, मैं इनको इन मटरों में मिक्स नहीं करूँगी, ये अलहदा से निकाल लें। ये आप किसी भी सब्ज़ी में डालकर सब्ज़ी बना सकते हैं। ये देखें, सारे अच्छी तरह बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, पानी का एक ज़र्रा भी नहीं। ये छोटे मटर मैंने अलहदा कर लिए, इनको हम अलहदा से फ्रीज़ करेंगे। अब इनमें मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी चीज़ इसमें डालकर अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें, ताकि ये आपस में जुड़े ना। अगर हम इन पे ऑयल ना लगाते तो ये आपस में जुड़ जाते और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, इसलिए ऑयल लगाना लाजमी है। बॉयल करने के लिए मैंने चीनी और नमक डालकर 2 चम्मच मैंने चीनी और 1 चम्मच ऑयल डालकर बॉयल किया था। ये सारे बॉयल हो चुके हैं। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें इनको फ्रीज़ कर लें, लेकिन ये मैं सादा शॉपर मेरे पास थे, ये मैं इसी में डालकर फ्रीज़ करूँगी। ये इतनी क्वांटिटी आप इसमें डालकर फ्रीज़ कर लें जितनी आप
जितनी आपको ज़रूरत हो उस लिहाज से आप इनको फ्रीज़ कर लें और हवा सारी निकाल दें। हवा निकालने के बाद फिर शॉपर को अच्छी तरह बंद कर लें। इस तरह करके मैं सारे रख दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने इनको फ्रीज़ किस तरह करना है। इंशाल्लाह आप ये ज़रूर कीजिएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें सारे मैंने शॉपर में डाल दिए हैं और जो ये छोटे शॉपर में मैंने डाले हैं ये छोटे मटर थे, ये वो हैं और ये बड़े मटर। आप भी ये वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और आप भी ये ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम रमज़ान के हवाले से, जैसे कि रमज़ान में पकोड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं और हम पालक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं आपको स्टोर करने का, फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। आप ये ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पालक भी आजकल बहुत सस्ती है, आप ढेर सारी ले आएँ। इस तरह की पालक होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। लाकर इसको इस तरह साफ़ कर लें, ख़राब जो पालक है उसको निकाल दें और इस तरह इसको साफ़ कर रख लें। साफ़ करने के बाद आप इसको कट कर लें। ये ऊपर वाली डंडियाँ मैं इसकी कट करके अलहदा कर लूँगी और बकाया मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। इस तरह आप चाहें तो पहले इसको धो सकते हैं, लेकिन मैं बाद में धोऊँगी। आप पहले भी इसको धोकर कट कर सकते हैं, ड्राई कर। ये मैं बाद में इसको धोऊँगी। धोने के बाद फिर मैं इसको एक टोकरी में रख दूँगी ड्राई होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए। अब मैं इसको धोऊँगी। इस तरह बर्तन में मैंने पानी डाल लिया है। आप चाहें तो शावर के नीचे इसको अच्छी तरह वॉश कर लें, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह वॉश कर लें। 2 से 3 बार इसको पानी से निकाल लें। ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, मिट्टी वगैरह इसमें से ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसको नुचड़ने के लिए रख दूँगी ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और हम इसको फ्रीज़ कर सकें। ये सारा पानी इसमें से निकल चुका है। अब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। इसमें पानी का एक ज़र्रा भी नहीं है। एक शॉपर ले लें या ज़िप लॉक बैग ले लें, उसमें ये सारी पालक, ये 1.5 किलो पालक थी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट बनाकर रख सकते हैं। मैं इसको इकट्ठा ही फ्रीज़ करूँगी। ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी अगर ड्राई होगी। अगर इसमें पानी होगा तो ये फिर जुड़ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई है। इसको मैं इकट्ठा ही फ्रीज़ कर लूँगी और ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसमें से निकाल लेंगे और अपने पकोड़े जो हम बनाएंगे उसमें डाल लेंगे और जिसमें भी आपको ज़रूरत हो उसमें डाल सकते हैं। इसको हमने बॉयल नहीं करना। ये हमारी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इस तरह रख दें। मैं इसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर रखूँगी और आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, शॉपर को उठाकर फ्रीज़र में। ये अच्छी तरह जब जमेगी ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो से, ये रमज़ान के हवाले से ये छोटे छोटे मैं टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर कीजिएगा, इनसे फ़ायदा उठाइए। ये है मेथी। मेथी को भी ये मैं सुखाने के लिए इसकी वीडियो बना रही हूँ। आप मेथी को कैसे सुखा सकते हैं, आजकल सीज़न है मेथी का। इसको लेकर आएँ, इसको साफ़ कर लें। ये देखें मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद इस तरह कर मेथी बहुत गंदी होती है। मैं एक एक डंडी उठाकर इसको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद इसको भी मैं कट कर लूँगी। बारीक बारीक कट कर लें इस तरह। आप चाहें तो इसको धोकर कट कर लें या बाद में, लेकिन मैं बाद में ही करूँगी। ये सारी मेथी मैंने धो ली है, धोने के कट कर ली है। अब मैं इसको धोऊंगी सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पालक को धोया। पानी डाल लें, इसको भी 2-3 पानियों में से निकालें। मेथी में भी बहुत मिट्टी होती है, कम से कम 3 पानियों में से मैंने इसको निकाला था। निकालने के बाद देखें इस तरह
इसको भी मैं टोकरी में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह नुचड़ जाए इसका एक्स्ट्रा पानी। जब ये अच्छी तरह नुचड़ जाएगा, देखें मैं फिर इसको धूप में फैलाऊँगी। ये एक ही दिन में हमारी ड्राई हो चुकी थी। देखें ये हमारी मेथी सूख कर आ चुकी है। ये कड़ी में पकौड़ों में बहुत मज़े की लगती है। देखें कलर भी इसका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसको मैं एयर टाइट डब्बे में बंद कर लूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है मेथी की। अगर आप इसको कड़ी में डालें, पकौड़ों में डालें तो ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। एयर टाइट डब्बे में बंद करना लाजमी है, तब इसकी खुशबू अच्छी आएगी। ये भी हमारी हो चुकी है सेव। आप भी ये ज़रूर सेव कीजिएगा। यह है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी वीडियोस अच्छी लगें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सब्ज़ धनिया जैसे ही सूखेगा इसको भी मैं एयर टाइट डब्बे में बंद कर रख दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।